एक ऐसी मूवी जिसने हमें डांसिंग कार दिया, एक ऐसी मूवी जिसने हमें बताया आदमी कैसा होता है। ये देख मेरा लाइसेंस, सेक्स, मेल, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। एक ऐसी मूवी जिसने बताया बिना पैसे दिए ओयो वाली सर्विस कैसे लें। लॉकअप में चेकिंग कर लेता। पुलिस लॉकअप? हाँ, यहाँ दिल्ली में 122 है ना, रोटेशन में घूमता रहता। अब तुम्हें चेकिंग करने देते होटल जैसे। एक ऐसी मूवी जो बेसिकली हमें सिखाती है कि इंडिया में जीना कैसे है, मेरा मतलब सरवाइव कैसे करना है। पहला रूल, अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो। अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो। दूसरा रूल, पिटाई से बचना है तो भगवान का फोटो लगा लो। तीसरा रूल, अगर कपड़े नहीं है तो मार्केट जाओ, नहीं डांसिंग कार ढूंढो। पीके आमिर खान का ये वही कैरेक्टर है जिसमें आमिर खान इतना ज्यादा घुस गए थे कि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद ही बाहर आ पाए। मूवी के स्टार्ट में ही दिखाते हैं पीके जो दूसरे गोले से आया है और आते ही बेचारे का उसके गोले पे वापस जाने का यंत्र मतलब उसका रिमोट चोरी हो जाता है। वैसे इस सीन को राजस्थान में क्यों दिखाया गया है, ये तो बिहार में होना चाहिए था ना। वैसे किसी ने इस सीन में नोटिस किया था रेडियो में आमिर खान के ही मूवी का गाना बज रहा होता है और वो भी वो गाना होता है परदेसी। ये कोई रेफरेंस तो नहीं था? परदेसी मतलब बाहर का आदमी और पीके भी बाहर से आया हुआ है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर क्या, बॉलीवुड मूवी है तो लव स्टोरी तो डालना पड़ेगा ना, तो पीके को छोड़ो और लव स्टोरी देखो। इस सीन से तो लगता है नेहरू के बाद यही दोनों हरिवंश राय बच्चन के फैन हैं। मैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूं। और दोनों में प्यार दिखाना है तो फिर क्या, अनुष्का और सुशांत शुरू कर देते हैं। अरे ये नहीं, गाना शुरू कर देते हैं। अनुष्का तपस्वी को बहुत हेट करती है। वैसे जगत जननी नाम देने वाले को हेट करना बनता भी है, लेकिन उसके पापा तपस्वी को बहुत ज्यादा ही मानते हैं। सच में कुछ ज्यादा ही मानते हैं। तपस्वी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का डिसाइड करते हैं कि क्रिश्चियन तरीके से शादी कर लेते हैं। लेटर लिखने वाला बेवकूफ बंदा अगर इतना बड़ा बड़ा आई एम सॉरी तो लिख सकता है, लेकिन उसके नीचे अपना नाम लिखने में उसे मौत आ रही थी क्या? खैर छोड़ो, अगर नाम लिख देता तो कहानी के एंड में पीके इन दोनों को मिलाता कैसे? बाहर वाले सही कहते हैं, इंडिया वालों को सिविक सेंस नहीं है। फ्लावर वहीं फेंक दिया रोड के साइड में। और ये बेल्जियम में टैक्सी लेकर टैक्सी वाले को न्यू दिल्ली जाने को क्यों कह रही है? बेल्जियम से इंडिया तक क्या टैक्सी में ही जाने का प्लान है? फिर अनुष्का दिल टूटने के बाद वही करती है जो सब दिल टूटे आशिक करते हैं। लेकिन इसे तो एक लेटर को वेरीफाई करने की समझदारी भी नहीं है, तो ये आईएएस तो नहीं बन सकती। फिर वही प्रोफेशन चूज कर लेती है जिसमें कम दिमाग लगाना पड़े और दिल्ली में न्यूज रिपोर्टर का काम करने लग जाती है। वैसे जिस न्यूज चैनल में अनुष्का काम करती है उसकी पॉलिसी अगर सच में हो तो आधे न्यूज चैनल वालों का धंधा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। You know the company policy. No news on religion and no news on God. Finished. फिर अनुष्का को एक दिन एक नमूना दिखता है जो भगवान के मिसिंग पोस्टर बांट रहा होता है और न्यूज वालों का पता ही है ना कैसे किसी के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही वो पीके के पीछे पड़ जाती है। अरे विभूति भाई, किस चीज की कमी थी कि रिश्वत लेना पड़ रहा है? पीके अपना भोला बेचारा पूरी स्टोरी बताना शुरू कर देता है, कैसे उसे डांसिंग कार से कपड़े और गांधी से खाना मिला, कैसे सबका फैशन ठीक करते करते मुन्ना भाई से मिला। अरे संजू बाबा, ये सब काम करना आपका नहीं आपके दोस्त का काम है। और फिर कैसे पीके को एक रात वो मिल जाता है जिसे वो हमेशा से चाहता था, अर्थ के लोगों से बात करने की भाषा। फिर पीके पहुंच जाता है दिल्ली अपना रिमोट ढूंढने, पर उसे पता चलता है उसकी मदद कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही कर सकते हैं। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। इंसान होते हैं, भगवान नहीं। तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। तो पहुंच जाता है रूल फॉलो करते हुए नारियल लेकर चर्च में और वाइन लेकर मस्जिद में। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि धर्म के अकॉर्डिंग तो भगवान अलग अलग हैं। फिर काफी लॉजिकल वे से धर्म पता करता है, कैसे रात में बच्चों को लटकाकर स्टैंप देखता है। इस सीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जेल जाने का कोई शौक नहीं है मुझे, और अभी तो इतना फेमस भी नहीं हूँ और पैसे भी नहीं है कि जमानत हो जाए। लेकिन इसकी वजह से ही पीके तपस्वी को मिलता है और पता चलता है वो तो इसके रिमोट को चमत्कारी चीज बोल रहा है। शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मन का है। और बहस करने पे तपस्वी के गुंडे पीके को पीटकर सड़क के बीचों बीच फेंक के चले जाते हैं। इतनी सीरियस बातें सुनने के बाद अनुष्का इमोशनल हो जाती है और कहती है आपको किसी साइकाइट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। इतनी कहानी सुनने के बाद उसे यकीन नहीं होता है, बट इस आदमी का हाथ पकड़कर माइंड रीड करके पीके हेल्प कर देता है तो मानती है ये तो सच में दूसरे गोले का है और पीके से प्रॉमिस करती है कि डेफिनेटली वो उसके घर पहुंचाएगी। फिरकी लेते लेते अनुष्का को आइडिया आता है क्यों ना पीके की हेल्प से तपस्वी को एक्सपोज करूं और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाऊं। मैं तपस्वी और पीके को एक दूसरे से भिड़वाना चाहती हूँ, टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगे। तुम्हें क्या लगा वो पीके की मदद करना चाहती है? आखिर वो है तो न्यूज रिपोर्टर ही ना। अरे मकबूल भाई आप यहाँ। फिर क्या, पीके तपस्वी के सामने कुछ लॉजिकल बातें बोल देता है और लोगों में समझदारी आ जाती है, जो रियल लाइफ में तो बाबाओं के जेल जाने से भी नहीं आया। और क्या ही स्मूथ प्रमोशन किया है यहाँ पर। वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडाटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडाटा डालेगी? ये प्रमोशन है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? वैसे 2014 में ही इस न्यूज चैनल ने फ्यूचर बता दिया था। देखो लिखा हुआ है 3 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी, गिनती अभी जारी है। अरे राजू की मम्मी फरहान के पापा, काम के लिए इस भाई की अलग ही डेडिकेशन है। फेसबुक और ट्विटर के कमेंट्स को प्रिंट करवा कर लाया है और ऊपर से अपने ही मालिक की बेइज्जती मार रहा है। और ट्विटर पे
लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं। सर 5। ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु, गालियां तो इसमें। और तपस्वी क्लाइमेक्स में एक लॉजिकल लाइन बोलता ही है, अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? वैसे ये लाइन खुद सौरभ शुक्ला ऐड करवाए थे और पीके लंबा चौड़ा ज्ञान देता है ताकि मूवी जल्दी खत्म हो सके। और एंड में सुशांत और अनुष्का को भी तो मिलाना था, तो वो काम भी लगे हाथ कर देता है। वैसे सुशांत को बॉलीवुड वाले अच्छी मूवीज तो नहीं दिए, ऊपर से कपड़े भी नहीं दिए। स्टार्ट के सीन में जो सुशांत कपड़े पहना है वही कपड़े मूवी के एंड में भी पहना है। ये सुशांत से बात कर रही है, इसके पीछे ये लोग खड़े होकर खुश क्यों हो रहे हैं? वैसे पीके अर्थ से बहुत अच्छी चीजें सीख कर गया। कुछ सीखते गए, कुछ सिखा के, झूठ बोलना सीख के गया। आप सब अपना अपना रिमोट डाल देना अंडर बियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कोनो चुरा न ले ससुरा। हाँ, कहाँ डीप में डालने की बात कर रहा है ये? सच में गलत बातें ही सीख कर गया है पीके अर्थ से। अगर यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना।